तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था और थंबनेल में भी लिखा हुआ है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डर फ्लोर्स के बाज़ार भाव की। अभी जो बाज़ार भाव चल रहे हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं? पिछले एक साल में लगभग 30% तक बिल्डर फ्लोर्स के रेट बढ़ चुके हैं। कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से रेट्स में ये इतना जंप हमें देखने को मिला है? आगे आने वाले टाइम में फ्लोर्स के ये जो भाव हैं आज, ये और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है या फिर समय के साथ घटने की उम्मीद है? क्या ये सही समय है आपके लिए फ्लोर खरीदने के लिए या अभी और इंतज़ार करना चाहिए? और अगर अभी नहीं खरीदा तो आगे जाके आपके लिए ऑप्शंस क्या क्या बचेंगे? अगर आज हमारा खरीदने का मन है तो हमारे लिए मार्केट में किस किस सेक्टर में, किस किस सोसाइटी में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस रेट पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या आज के टाइम की बेहतरीन डील्स मेरे पास हैं, आज इन्हीं सब मुद्दों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियोज़ के थ्रू मैं आप लोगों तक डेली भेजता रहता हूं और बहुत अच्छी अच्छी डील मैंने आप सब लोगों के लिए निकाल के दी हैं जिन्होंने अब तक मेरे साथ रियल एस्टेट मार्केट में पैसा लगाया है। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि आज जो बिल्डर फ्लोर्स के भाव हैं क्या वो सही हैं या नहीं हैं। इसे समझने के लिए मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, a + b + c = x। यहाँ पर a जो है वो है कॉस्ट ऑफ लैंड, b जो है वो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, c जो है वो है बिल्डर मार्जिन। जब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक x अमाउंट निकलती है जिससे हम अपने आज की मार्केट के बिल्डर फ्लोर्स के रेट को डिसाइड कर सकते हैं कि वो सही हैं या नहीं हैं, या जिस रेट पर आप खरीदने जा रहे हैं वो रेट आपके लिए सही है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आज मैं 204 गज के एक प्लॉट पर फ्लोर बनाने जा रहा हूं। अब क्या मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड होगी, क्या मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी, क्या मेरा मार्जिन होगा, और मुझे अगर कल किसी को फ्लोर बेचना है तो मेरे लिए उस फ्लोर का रेट क्या रहने वाला है। अगर आज एक स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो हम मान लेते हैं कि 204 गज का जो प्लॉट है वो आपको 2 लाख रुपए गज के रेट पर किसी अच्छे सेक्टर में मिल जाता है। अब हम मान लेते हैं कि आज के टाइम में एक अच्छे सेक्टर में हमें 204 गज का प्लॉट जो है 4.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। मैं ये 4.5 करोड़ रुपए का रेट जो लेके चल रहा हूँ ये सेक्टर 46 को बेस मान के, सेक्टर 46 को बेस मान के, क्योंकि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स की और बायर्स की पसंद रहा है, आज भी है और आगे भी इसी तरह रहेगा। तो अगर सेक्टर 46 में आप 204 गज का प्लॉट आज मैं खरीदूंगा तो लगभग मुझे 4.5 करोड़ रुपए में मिलेगा। अब ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड। अब बात आ जाती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, कि अगर आज मैं बनाता हूं तो मेरा कितना पैसा लगने वाला है। तो जहां तक मेरा आइडिया है लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास आज के दिन 204 गज के प्लॉट पर अगर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर का मकान बनाते हैं तो 2 करोड़ रुपए आपके लगने वाले हैं। ये चीज़ आप किसी आर्किटेक्ट से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जो मैंने कॉस्ट ऑफ लैंड की जो बात की है वो भी आप मार्केट में किसी भी डीलर से, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब बात आ जाती है बिल्डर के मार्जिन की। तो जब आज मैंने प्लॉट खरीद लिया और 2 करोड़ रुपए मुझे कंस्ट्रक्शन में लगाने हैं, हालांकि मेरा जो 2 करोड़ रुपए है वो आज ही नहीं लग रहा, अगले 18 महीने जो कि लगभग टाइम लगता है एक प्रॉपर्टी को रेडी टू मूव करने में, 18 महीने में मेरा 2 करोड़ रुपए लगेगा। लेकिन आज मैं मान लेता हूँ 1 करोड़ रुपए
कि आज मैंने ऑन द वेरी फर्स्ट डे 1 करोड़ रुपए लगा दिया। 1 करोड़ रुपए मेरा आगे आने वाले 18 महीने में लगेगा। अब आज पहले दिन लगभग मैं 5.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके और आपके लिए फ्लोर बनाऊंगा। अब 5.5 करोड़ रुपए का जिसको हम साहूकारी का ब्याज बोलते हैं, 2% इंटरेस्ट भी अगर मैं अगले 18 महीने का कैलकुलेट करूं तो ये लगभग आपका 2 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ये मैंने बिल्कुल वाजिब इंटरेस्ट लगाया है। इसमें भी मैंने 1 करोड़ रुपए को नेग्लेक्ट कर दिया है, जिस पे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा। साथ ही साथ 18 महीने जो मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका भी मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। 4.5 करोड़ रुपए हमारी लैंड ऑफ कॉस्ट थी, 2 करोड़ रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और 2 करोड़ रुपए मेरी पूंजी का ब्याज हो गया। टोटल बनता है 8.5 करोड़ रुपए। अब अगर मैं 4 फ्लोर में इसको डिवाइड कर दूं तो लगभग ये रकम एक फ्लोर की निकलेगी 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आज के दिन आपको सेक्टर 46 में 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास 204 गज का फ्लोर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही वाजिब रेट है। अगर इसके आसपास आपको रेट मिल रहा है तो आप उस रेट को गलत नहीं बोल सकते। इसमें मैंने अपनी मेहनत छोड़ दी है। मैंने अपना जो 1 करोड़ रुपए जो मैं अगले 18 महीने में और कंस्ट्रक्शन में लगाने वाला हूँ, उसका इंटरेस्ट भी छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने ये कॉस्ट ऑफ फ्लोर निकाली है। इससे शायद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर ये रेट आपको मार्केट में 204 गज के फ्लोर का कोट हो रहा है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। अब बात आ जाती है कि पिछले 1 साल में लगभग 30% तक बिल्डर फ्लोर्स के रेट बढ़े हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? जहां हम बात करें जनवरी 2023 की तो हमें यही जो रेट है लगभग 1.5 से 1.60 के आसपास मिल रहा था 204 गज के फ्लोर का सेक्टर 46 में। आज वहीं उस सेक्टर में जो हमें रेट मिल रहा है वो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास मिलता है। तो ये जो 30% का लगभग मेरा एक अनुमान है, जो रेट्स राइज हुए हैं, इनके पीछे ऐसे वो कौन से कारण हैं? तो जहाँ तक मेरी अपनी R&D है, मेरी अपनी रिसर्च है या मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे मेजरली 2 रीज़न समझ में आते हैं। सबसे पहला रीजन, एक तो पिछले 2-3 साल से रियल एस्टेट मार्केट में, खास करके गुड़गांव की मार्केट में सबसे अच्छा एप्रिसिएशन मिला है लोगों को, जो लगभग ऑन एंड एवरेज 23% के आसपास रहा है। तो एक तो वो कारण है कि ऑलरेडी मार्केट में रेट्स प्रॉपर्टीज़ के बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ ने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन इन्वेस्टर्स को दिया है। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न मेरे को नज़र आया वो आया कि सप्लाई चेन जो थी वो ब्रेक हो गई। सरकार ने मार्च 2023 में 4th फ्लोर को बंद कर दिया था। उसके बाद से मार्केट से धीरे धीरे सप्लाई जो है ख़त्म होती जा रही है और आने वाले टाइम में बिल्कुल जीरो हो जाएगी और अगले 1 से 1.5 साल तक वो जीरो ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर सरकार आज भी अगर 4थे फ्लोर को खोल देती है तो लगभग 18 महीने लग जाएंगे मार्केट में नई इन्वेंट्री आने में। तो मुझे मेजरली ये 2 रीज़न लगते हैं कि बिल्डर फ्लोर्स के भाव जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। अब बात आती है, क्या आने वाले टाइम में ये भाव ऐसे ही बढ़ेंगे या फिर टाइम के साथ साथ घटने की भी कोई उम्मीद है? तो मुझे या मेरे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं ये क्लेम कर सकूं कि ये भाव किसी भी एंगल से घटेंगे। अगेन इसके पीछे मेरे अपने कुछ तर्क हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ कि जो सप्लाई डिमांड रेशियो है वो बिल्कुल ब्रेक हो गया है। डिमांड जो कि त्यों है मार्केट में, सप्लाई है नहीं। और अगले लगभग 2 साल, वो 2 साल भी तब है जब सरकार अगले 1 या 2 महीने में 4थे फ्लोर को खोल देती है। अगर नहीं खोलती तो हो सकता है ये कंटिन्यू चले, और अगर खोल दिया तो भी अगले 2 साल लग जाएंगे मार्केट में फिर से अवेलेबिलिटी या डिमांड सप्लाई जो रेशियो है उसको मेंटेन करने में। साथ ही साथ
जैसा कि पिछले 2-3 साल में मार्केट की परफॉर्मेंस रही है और जो हम सब ने देखी है, हाई एप्रिसिएशन, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट दे रही है। और आने वाले टाइम में भी हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं आता या मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट किसी भी साइड से नहीं हमें दिखाई दे रहा जिसकी वजह से हमें लगे कि आने वाले सालों में ये एप्रिसिएशन कम होने की उम्मीद है। बजाय उल्टा हमें लगता है कि कुछ ऐसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने वाले 2-3 साल में शहर में होने वाली हैं जिनकी वजह से ये एप्रिसिएशन आज जो मिला है उससे भी और ज़्यादा मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वहीं इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ जाती है जिससे हमें लगता है कि ये भाव रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर चौथा फ्लोर खुल गया तो जैसा कि अभी तक कमेटी की जो रिपोर्ट हम सबके सामने आई है, तो कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एक तो नए सेक्टर्स में खोलेंगे जो सेक्टर 57 के बाद के सेक्टर्स हैं, और दूसरा अगर पुराने सेक्टर्स में खोलते हैं तो 12 मीटर या 18 मीटर रोड की कंडीशन लगा के खोलेंगे। तो अगर ये 12 मीटर और 18 मीटर रोड की कंडीशन लग जाती है, इसका सीधा सा मतलब है कि 10 मीटर रोड के जितने भी प्लॉट हैं या 9 मीटर रोड के जितने भी प्लॉट हैं उन पे आगे फ्यूचर में फ्लोर्स नहीं बनाने दिए जाएंगे। जब 12 मीटर और 18 मीटर रोड पे अगर फ्लोर बनेंगे खुलने के बाद, तो आप सबको इस चीज़ का पता है कि 12 और 18 मीटर की लैंड रेट 10 मीटर से ज़्यादा है। अब जब जो हमने स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन बताई थी, अगर हम बात करें सेक्टर 46 की कि अगर 12 या 18 मीटर पर 204 गज का प्लॉट खरीदने जाऊं तो मेरे को किस रेट पर मिलेगा, तो मेरा अनुमान है कि आपको वो 5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। तो जब 5 करोड़ का अगर वो प्लॉट मुझे आज मिलेगा और मैं उस पर फ्लोर बनाऊंगा तो मेरी 50 लाख रुपए कॉस्ट और बढ़ जाएगी, और वो 50 लाख रुपए आपको अपनी जेब से बियर करना है। इसका मतलब कि 15-15, 20-20 लाख रुपए और फ्लोर का रेट मेरे का बढ़ जाएगा। जो फ्लोर का रेट मैंने अभी आपको इस वीडियो में 2,15,000 रुपये निकाल के दिया है, वही मेरे फ्लोर का रेट 2,35,000 रुपये गज पर फ्लोर हो जाएगा, अगर सरकार मुझे सिर्फ 12 और 18 मीटर के ऊपर फ्लोर बनाने की परमिशन देगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ये मेरी साइड से मेरी रिसर्च है कि आने वाले टाइम में भी ये फ्लोर के रेट रुकने वाले नहीं हैं। अब फिर आप लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि क्या इस समय फ्लोर खरीदना चाहिए, क्या फ्लोर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरी रिकमेंडेशन है कि बिल्कुल करना चाहिए। अगर मार्केट में आपको फ्लोर का ऑप्शन मिल रहा है, अच्छे रेट में मिल रहा है, जो मैंने रेट इक्वेशन आपके साथ शेयर की है, आप जब भी किसी प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं तो उस सेक्टर का प्लॉट रेट ले लें। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर सेक्टर में यही रहेगी। बिल्डर मार्जिन थोड़ा बहुत वेरिएट हो सकता है क्योंकि वो हमने कॉस्ट ऑफ लैंड पे डिसाइड किया है, तो थोड़ा बहुत सेक्टर टू सेक्टर इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इस इक्वेशन से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है कि अगर आज आप कोई किसी फ्लोर में पैसा डालेंगे तो किस रेट पर आपको डालना चाहिए। तो इस इक्वेशन को दिमाग में फिट कर लें और अपनी डायरी में इसको नोट कर लें। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको बहुत हेल्प करने जाएगी। तो अगर आपको मेरी इक्वेशन के हिसाब से जो रेट निकल के आता है उस रेट पर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो बिल्कुल आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए। आने वाले 2-3 साल में आपका पैसा बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अब वहीं दूसरी साइड बात आ जाती है कि अगर आज फ्लोर नहीं खरीदेंगे तो फिर आने वाले टाइम में फ्यूचर में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो मेरे हिसाब से जो फ्यूचर के ऑप्शंस हमारे पास निकल के आते हैं वो हैं कि या तो हमें पुराने फ्लोर्स की तरफ जाना पड़ेगा रीसेल मार्केट में, या फिर हमें हाई राइज की तरफ मूव करना पड़ेगा, वो हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है, या फिर हमें अपना प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट ही पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नियर बाई फ्यूचर में आपको और कोई इस चीज़ का अल्टरनेट मिलने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था
कि अभी तो सरकार ने ना तो खोलने का फैसला किया है और ना ऐसी कोई खबर है कि आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में चौथा फ्लोर खुलने वाला है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा की तरह बड़ा पॉजिटिव परसेप्शन के साथ आगे चलता हूं कि अगर हो सकता है अगले महीने खोल दे, तो भी 18 महीने आपको और हमें इंतज़ार करना है नई इन्वेंट्री आने का। तो एटलीस्ट 2024 और 2025 हमारे पास फ्लोर्स की इन्वेंट्री नहीं होगी। तो आज ये बिल्कुल सही समय है। अगर फ्लोर अच्छे रेट पर आपको मिलता है, रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप अपना पैसा बिल्कुल लगा दें। अब मुझे नहीं लगता कि फ्लोर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी और सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बड़े ही मैथमेटिकल वे में आपको इस चीज़ को डिटेल में समझा दिया है। अब बात आ जाती है कि मेरे पास फ्लोर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कहाँ कहाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस सेक्टर में हैं, किस किस गेटेड सोसाइटी में हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं लोकेशन को लेके, सेक्टर को लेके, सोसाइटी को लेके। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेक्टर वाइज और लोकेशन वाइज और साइज वाइज कुछ फ्लोर्स के ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे पास जो अच्छी डील्स अवेलेबल हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं। आप अपने लिए ऑप्शन वहाँ से जाके निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई चॉइस है या आपकी कोई प्रीफरेंस है तो मुझे आप हमारे नंबर 9119119605 पर अपनी रिक्वायरमेंट लिख के भेज सकते हैं, या यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जो हमारे पास कुछ 500 स्क्वायर यार्ड प्लस साइज में जो मार्केट की आज की डेट के हिसाब से बेहतरीन डील्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है वो है साउथ सिटी 1 के आई ब्लॉक में। एक कॉर्नर की प्रॉपर्टी है 550 गज की, और मेरे पास इस प्रॉपर्टी में अपर ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है, जिसका रेट आपके लिए रहेगा 5 करोड़ 60 लाख रुपए। इसके बाद मेरे पास एक 500 गज का फ्लोर अवेलेबल है डीएलएफ फेज़ 1 में, गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल साथ ए ब्लॉक में। यहाँ पर भी मेरे पास अपर ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है और इसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए। तो अगर आप गोल्फ कोर्स रोड के नज़दीक गेटेड सोसाइटी में और वो भी डीएलएफ की सोसाइटी में रहने के शौकीन हैं तो ये फ्लोर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जिनको 500 गज का ही फ्लोर चाहिए, लेकिन जिनका बजट 5 करोड़ से कम है, लेकिन चाहिए भी गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, तो मेरे पास सुशांत लोक 2 में एक 500 गज का फ्लोर अवेलेबल है, जिसमें अपर ग्राउंड फ्लोर मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख रुपए में। और अगर आप टेरेस साथ लेने के इच्छुक हैं तो इसी प्रॉपर्टी में हमारे पास टॉप फ्लोर विद टेरेस भी अवेलेबल है, उसका रेट आपके लिए रहेगा 4 करोड़ 80 लाख रुपए। इसके बाद जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं या जो लोग साइबर हब या डीएलएफ फेज़ 3 या उद्योग विहार में वर्किंग हैं और वो लोग अपने आसपास के एरिया में अगर कोई फ्लोर देख रहे हैं तो मेरे पास उनके लिए डीएलएफ फेज़ 3 में एक 500 गज का फ्लोर अवेलेबल है। ये फ्लोर टॉप फ्लोर रहेगा, 4th फ्लोर रहेगा और टेरेस के साथ आपको मिलेगा। इस फ्लोर का रेट आपके लिए होगा 5 करोड़ 30 लाख रुपए। इसके बाद मेरे पास अगला जो ऑप्शन है वो सुशांत लोक 1 के बी ब्लॉक में है, जो ग्लेरिया मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है और जहाँ से हुड्डा मेट्रो स्टेशन, इफ़को मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये भी 500 गज का फ्लोर होगा। इसमें अपर ग्राउंड फ्लोर मेरे पास अवेलेबल है और उसका रेट आपके लिए रहेगा 5 करोड़ 90 लाख रुपए। इस प्रॉपर्टी में मेरे पास 1st, 2nd फ्लोर भी अवेलेबल हैं और अगर आपको टॉप फ्लोर चाहिए विद टेरेस तो वो भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा।
अब हमारा जो अगला ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जिनको 500 गज से भी बड़ा साइज चाहिए। तो मेरे पास सुशांत लोक 1 के C2 ब्लॉक में एक 670 गज का फ्लोर अवेलेबल है और इस प्रॉपर्टी में भी मेरे पास चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपर ग्राउंड फ्लोर खरीदना चाहते हैं, फर्स्ट या सेकंड खरीदना चाहते हैं, या टॉप फ्लोर विद टेरेस खरीदना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी की जो एडवांटेजेस हैं वो हैं कि व्यापार केंद्र के नज़दीक है, आपका गलेरिया मार्केट के नज़दीक है, गोल्फ कोर्स रोड के नज़दीक है। इसमें अपर ग्राउंड फ्लोर का जो आपके लिए रेट रहेगा वो रहेगा 6 करोड़ 25 लाख रुपए। वहीं बात करें टॉप फ्लोर विद टेरेस के रेट की, तो वो आपको मैं दे रहा हूँ 6.5 करोड़ रुपए। बहुत ही लग्जरी और लेविश प्रॉपर्टी ये आपको मिलने वाली है। ये कुछ हमारे बेहतरीन ऑप्शंस थे, या जिनको आप बोल लें कि डेस्परेट डील्स हैं। अगर आप इस साइज़ के फ्लोर देख रहे हैं तो मेरे पास इसके अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी हुड्डा सेक्टर्स के जो ऑप्शंस मेरे पास हैं, या प्राइवेट सोसाइटीज़ के जो ऑप्शंस मेरे पास हैं, चाहे फिर 180 गज की बात हो, 204 गज की बात हो, 240 या 275 गज की बात हो, 300 गज या 350 गज की बात हो, सभी साइजेस में मैं आपको फ्लोर अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारी तरफ से कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, और उसके अलावा भी अच्छी खासी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि अगर फ्लोर खरीदने में इच्छुक हैं तो देरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट से ये फ्लोर नाम की चीज़ गायब होती जा रही है, और जहाँ तक हमें लगता है अगले 4 से 6 महीने में बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपको नए फ्लोर की इन्वेंट्री मिलेगी नहीं, और वो 2025 एंड तक नहीं मिलने वाली है, और वो भी तब जबकि सरकार चौथा फ्लोर अगर खोल देगी। तो अगर चौथा फ्लोर नहीं खोला तो फिर मुझे लगता है हमेशा के लिए ये जो नए फ्लोर्स की इन्वेंट्री है मार्केट में हमें मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं या जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं उनमें से किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे नंबर 9119119605 पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते फिर से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।